इसको 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं ट्रेड की। तो ट्रेड होता है जनाब ये, इसको आप उर्दू में फैलाव तो ग्रिल लगेगी तो और भी कम स्पेस बन जाती चले है। मैंने आपको ऊंचाई बता दी, फैलाव बता दिया और इसकी चौड़ाई भी बता दी। अब मैं बात करता हूँ कि फ्लाइट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों ऊपर वाले एक पोर्शन में सामान ले जाने में बहुत आसानी होगी, खास तौर पे बेड्स। और घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी जरूरी है, इसीलिए बिलाल जफर शो को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल इंजीनियर बिलाल जफर आज एक बहुत खास टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा सीढ़ियों के बारे में कि सीढ़ियों को किस तरह बनाया जाता है, सिविल इंजीनियरिंग में सेफ्टी टिप्स क्या है और बुनियादी असूल क्या है अच्छी सीढ़ियां बनाने के। वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी तो आप अच्छी सीढ़ियां बना पाएंगे। क्योंकि लोग बहुत गलतियां करते हैं सीढ़ियां बनाते हुए, जिसकी वजह से बाद में सीढ़ियां इवन नहीं होती। किसी की ऊंचाई ज्यादा होती है, किसी की का फैलाव ज्यादा होता है और सीढ़ियां चढ़ते हुए खास तौर पे बुजुर्गों को बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आप ये टिप्स फॉलो कर लेंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आप अच्छी सीढ़ियां बना पाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज का लाइक्स टारगेट है 2000 लाइक्स का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सीढ़ियां बनाते हुए सबसे पहली बात जिसका आपने ख्याल रखना है, सीढ़ियां ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर मैक्सिमम लाइट हो सके और तमाम कमरों को सीढ़ियां एक्सेस हो सकें। छोटे घरों में जैसे 5 मरले के घर होते हैं, जैसे कि ये एक घर है, इसमें तो ये बाहर से ही सीढ़ियां रखी जाती हैं क्योंकि घर के अंदर इस तरह से बनाया जाता है कि नीचे वाला पूरा पोर्शन सेपरेट होगा और ऊपर वाला पूरा पोर्शन सेपरेट होगा और बाहर से ही सीढ़ियां दी जाती हैं ताकि किराएदार इसको बाहर से ही एक्सेस कर सकें। इसमें 2 तरीके होते हैं, एक ये कि आप सीढ़ियां स्टार्ट से ही शुरू कर दें, मतलब इस साइड से, दीवार की इस साइड से। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इधर से शुरू करते हैं तो किराएदार वहां से बिल्कुल एक सेपरेट एंट्रेंस एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे फ्रंट पे रखते हैं तो आपका पोर्श खुला हो जाता है, वहां पर आप गाड़ी के साथ एक मोटरसाइकिल भी इजीली खड़ा कर सकेंगे और आपकी इधर मेन एंट्रेंस के साथ से सीढ़ियां ऊपर जाएंगी। तो ये 2 तरीके होते हैं जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है 5 मरले के घरों में, या 5 का ना भी हो 10 का भी हो, कितने भी मरले का हो। अगर आपने दोनों स्टोरीज बिल्कुल सेपरेट करनी होती हैं तो आप बाहर से ही सीढ़ियां देते हैं। अब सीढ़ियां कितनी ऊंची रखते हैं, कितना फैलाव होता है, कितना एंगल होना चाहिए, वो सारी चीजें तो मैं आपको बताने ही वाला हूं, लेकिन आपको शुरू में लोकेशन का बता रहा हूं। मगर कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें एक ही फैमिली ने नीचे और ऊपर वाला घर यूज करना होता है, उसमें आप घर के अंदर भी सीढ़ियां दे सकते हैं। एक ही फैमिली ने अगर दोनों पोर्शंस यूज करने हैं तो यहाँ पर सीढ़ियां नहीं देंगे बल्कि पूरा पोर्च हो जाएगा। और घर के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ से इस एरिया से सीढ़ियां आप ऊपर लेकर जा सकते हैं या घर के अंदर किसी भी जगह से लेकर जाते हैं। तो क्योंकि वो ऐसे नक्शे होते हैं कि नीचे सिर्फ ड्राइंग रूम होता है और किचन होता है, एक बेडरूम बना देते हैं, एक वॉशरूम बना देते हैं और बाकी खुली स्पेस रखते हैं, तो उसमें जगह भी बन जाती है सीढ़ियों की। और ऊपर सारे कमरे होते हैं जो जिसमें फैमिली खुद कमरों में रहती है, तो नीचे ज्यादातर गेस्ट रूम और लिविंग एरियाज वगैरह होते हैं। तो ऐसे में आपको ये करना है कि सीढ़ी आप जहां भी रखेंगे वहां पर आपने सामने एक बड़ी सी विंडो रखनी है, ठीक है, क्योंकि सीढ़ी के सामने दीवार तो होगी, उसमें आपने बड़ी सी विंडो रखनी है ताकि मैक्सिमम रोशनी आ सके। जब आप सीढ़ी ऐसी जगह सेलेक्ट करेंगे जहां से आप ऊपर चढ़े तो साथ ही आपके कमरों की एंट्रेंस हो। चले ये बात हो गई हमारी सीढ़ी की लोकेशन की। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि सीढ़ी कितनी ऊंची होनी चाहिए, कितना इसका फैलाव होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स में ऊंचाई को हम राइजर कहते हैं और फैलाव को हम ट्रेड कहते हैं। तो राइजर जनाब आपने रखना है 6 इंच का। 6 इंच से ज्यादा अगर आप राइजर रखेंगे तो पांव बहुत ऊंचा करके उठाकर ऊपर चलना पड़ेगा, जिसकी वजह से सेफ्टी इश्यूज होते हैं। आप अगर इवन जवान भी हैं तो भी ऐसे तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए आपका पांव हो सकता है कि एक जैसे आप ऐसे चढ़ रहे हैं तो आपका पांव यहां से टकरा जाए और आप लड़खड़ा कर गिर सकते हैं। बाकी बुजुर्गों को तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती ही है अगर आपने बहुत ज्यादा ऊंचा राइजर रख दिया होगा। ये होता है राइजर, इसको 6 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं ट्रेड की। तो ट्रेड होता है जनाब ये, इसको आप उर्दू में फैलाव कह सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स में इसको ट्रेड कहते हैं, TREAD। तो ट्रेड आपका 11 इंच का होना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड पाँव जो इंसानी पाँव होता है उसके हिसाब से जो एक स्टैंडर्ड साइज डिसाइड हुआ है ट्रेड का वो है 11 इंच, ठीक है। तो 11 इंच का आपने ट्रेड रखना है और 3 इंच का आपने राइजर रखना है। तो ये बात होगी राइजर और ट्रेड की। अब मैं आपसे बात करता हूं कि सीढ़ी चौड़ी कितनी होनी चाहिए। तो जनाब आप कोशिश करें कि 3.25 फुट चौड़ा रखें
सीढ़ी को आमतौर पे 3 फुट रखी जाती है, लेकिन अगर आप 3.25 फुट रखेंगे तो आपके ऊपर वाले पोर्शन में सामान ले जाने में बहुत आसानी होगी। खास तौर पे बेड्स, और आपको पता है कि संदूक भी होते हैं, पेटियां होती हैं जो हम लोगों ने ऊपर मम्टी एरिया में रखनी होती हैं। तो अगर आप कम से कम 3.25 फुट की चौड़ाई की सीढ़ी रखेंगे तो इजीली आप ऊपर संदूक भी लेके जा सकेंगे, क्योंकि नॉर्मली लोगों ने 3 फुट की रखी होती है। अब होता क्या है, 3 फुट में भी आगे यहाँ पे ग्रिल भी लगनी होती है, तो ग्रिल लगेगी तो और भी कम स्पेस बन जाती है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है सामान को लेकर जाना। अक्सर चीजें तो जा भी नहीं सकती, तो 3.25 फुट की रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चले, मैंने आपको ऊंचाई बता दी, फैलाव बता दिया और इसकी चौड़ाई भी बता दी। अब मैं बात करता हूँ कि फ्लाइट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, एक फ्लाइट होती है कि एक मतलब वहां से यहां तक कितनी सीढ़ियां होंगी। तो फ्लाइट में कम से कम 3 सीढ़ियां होती हैं। जैसे वो नीचे वाली एक फ्लाइट देख रहे हैं और ये वाली आपकी दूसरी फ्लाइट है, ठीक है जनाब। तो एक फ्लाइट में कम से कम 3 सीढ़ियां होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 16 सीढ़ियां होनी चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड असूल है, इनको आप फॉलो करें। और लास्ट में एक और बात आपको मैं बताता चलूं कि सीढ़ियों का एंगल क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर एंगल बहुत ज्यादा होगा तो बहुत स्टीप सीढ़ियां हो जाएंगी, जरा खतरनाक होंगी। अगर बहुत ही कम होगा तो सीढ़ियां बहुत जगह घेरेंगी। तो एंगल मैं आपको बताता हूं, मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं यहाँ पे। दोस्तों, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं जो ग्राउंड लेवल के साथ सीढ़ी बना रही है। तो इस एंगल को 30 डिग्री का होना चाहिए। वैसे आप 25 डिग्री का भी रख सकते हैं और अप टू 40 डिग्री भी रख सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप इसको 30 डिग्री के लगभग रखें, तो आपका चढ़ने का एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ होगा और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सीढ़ियां बहुत अच्छी होंगी और आप का सामान भी ऊपर जा सकेगा अगर आप चौड़ाई इसकी 3.25 फुट रखेंगे। बाकी जो लैंडिंग होती है, इसको लैंडिंग कहते हैं। मतलब ये फ्लाइट के बाद, ये आपने फ्लाइट चढ़ी, इसके बाद आप इस लैंडिंग पर आते हैं, इसको लैंडिंग कहते हैं। तो लैंडिंग की चौड़ाई कभी भी फ्लाइट से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा किस केस में होती है, जाहिर है जब यहाँ से यूं सीढ़ियां चढ़ के दोबारा से यूं जाके दोबारा एक और फ्लाइट आती है, तो आपको ने अक्सर देखा होगा इधर भी रेलिंग लगी होती है, उधर भी रेलिंग लगी होती है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताता हूँ, खास तौर पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी आप सीढ़ियां लगवाएं तो आप सबसे पहली फुर्सत में यहाँ पर रेलिंग लगवाएं, क्योंकि एक बार मैं खुद गिरा था सीढ़ियों से और बहुत बुरा गिरा था, अल्लाह ने जान बचाई थी। मैं दीवार का प्लम्ब चेक कर रहा था एक जगह पे और वहाँ पे स्कैफोल्डिंग भी लगी हुई नहीं थी, तो मैं तकरीबन इतनी हाइट से नीचे गिरा था। तो और उस वक्त मैंने रोज़ा भी रखा हुआ था। ये बात है मेरे ख्याल में 2008 की, लेकिन अल्लाह ताला ने बचाना हो तो अल्लाह बचा देता है। और साथ ही बिल्कुल सरिया था और उसके साथ में मैं गिरा था। बहरहाल, तो कहने का मकसद ये कि आप लाजमी प्रोटेक्शन करें। घर बनते हुए इसके फोल्डिंग लगाएं और बनते साथ ही आप पहली फुर्सत में यहाँ पर रेलिंग लगवाएं। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो मार्बल भी लगवा देते हैं, ग्रेनाइट लगवा देते हैं, लेकिन रेलिंग नहीं लगाते, कहते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ है, पैसे खर्च होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के बाद आपको सीढ़ियाँ बनानी बहुत अच्छे से आ गई होंगी, आपने सारी चीज़ें सीख ली होंगी। पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सब तक ये नॉलेज पहुंचे। कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा और ये भी लिखिएगा साथ में कि आपने वीडियो कहाँ से देखी। देखते रहिए बिलाल जफर शो और हिना बिलाल शो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज के सर्वे, प्लॉट और घरों के सेल परचेज और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की मालूमात के लिए पाक प्रॉपर्टी गाइड को सब्सक्राइब कर लें।